बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है असनाफ़ नसर, यानी नसर की सिनफ़ें। अदब की वो सिनफ जो संजीदगी, मतानत, इल्म की रौनक और सदाकत और दयानत के दायरे में लिखी जाए। मकाला में किसी संजीदा मौजू रोशनी, उसे मकाला कहते हैं। और मकाला में किसी संजीदा मौजू रोशनी या मौजू पर रोशनी डाली जाती है। इसमें ये थोड़ा सा जो है वो आई थिंक स्लाइड एक डिस्टर्ब हो गई है, तो उसकी वजह से उसमें कंपोजिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। किसी संजीदा मौजू पर रोशनी डाली जाती है। इसमें हिकमत व फ़लसफ़ा और कल्म दानिश के और इल्म दानिश के मुताबिक किसी एक उन्वान पर कलमकार के मुस्बत और उम्दा ख़यालात होते हैं। साहिब कलम को किसी मज़मून या मकाले में इल्मी व साइंसी या आलिमाना व फाज़लाना अमूर को उजागर करने का मौका मिलता है। मकाला हमें वक्त और ज़माना और ज़माने की रफ़्तार और मुआशरा व माहौल से रोशनास कराता है। आसमान, खला, फ़िज़ा, निज़ाम शमसी, हवा, बादल, बारिश, मौसम वगैरह के मुतल्लिक़ हम गौर करते हैं। कितने ही सवालात हमारे ज़हन की सतह पर उभरते हैं। ऐसे मौका पर एक साइंसी मकाला हमारी आसूदगी का सबब बन जाता है। किसी भी मौजू पर एक तहक़ीक़ी और मालूमाती मकाला हमारे ज़हनों के बंदरीचों को खोल देने की ताकत रखता है। मकाला के लिए ज़ुबान बयान का वाज़े और साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अदीब रंग और दिलकश असलूब मकाले के हुस्न को दुबाला कर देता है। हमें अख़बारात और रसाइल में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मकाला पढ़ने को मिलते हैं। अदबी, इल्मी व फ़िक़ही सेमिनारों में किसी ख़ास मौजू पर मकाले पेश किए जाते हैं। अगली सिनफ़ है जी दास्तान। ये सिनफ़ नावल, अफ़साना और ड्रामे की इख़वात में शुमार होती है, लेकिन इसका असलूब और अंदाज़ कदरे मुख्तलिफ़ है। दास्तानों में अजीब व गरीब ख़याली वाक़यात को दिलचस्प अंदाज़ में बयान किया जाता है। दास्तानी तहरीरें पढ़ने और सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती चली जाती हैं। दास्तानें माजी की रवायत रही हैं। दास्तान में वाक़यात का उलझाव, पेचीदगी, बयान की तवालत और किरदारों की कसरत होती है, लेकिन इसके बावजूद इसका हुस्न बाकी और इसकी दिलकशी बरकरार रहती है। पढ़ने या सुनने वाला दास्तान के अंजाम तक पहुँचने के लिए बेकरार रहता है। अगली सिनफ़ है डी वॉचर, डी सब्सक्राइबर, डी टीचर्स, नावल। नावल इंग्लिश लफ्ज़ नावल या नोवेला से माखूज़ है, जिसके माना अनोखे और अजीब व गरीब के या नए होने के हैं। नावल असल में ज़िंदगी की तस्वीर कशी और ज़माने की मंजर कशी का एक तहरीरी फ़न है। इसमें इंसानी एहसासात व जज्बात और हयात की हकीकतों को निराले अंदाज में पेश किया जाता है। मुनासिब अल्फाज व तराकीब इस अनोखेपन की कैफियत पैदा करते हैं। नावल में किरदार के हर पहलू पर तफसीली रोशनी डाली जाती है। प्लाट, किरदार निगारी, मंजर निगारी, जुज़ियात निगारी और मुकालमा निगारी वगैरह नावल के बुनियादी अंसर हैं। इनमें से हर एक पर अलग से वीडियो जो है वो मेरी रिकॉर्ड है और जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी कि जब आप नावल लिखते हैं तो उसमें प्लॉट क्या होता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसमें किरदार यानी कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, इसी तरह मंजर निगारी, पर्सन एंड प्लेसेस क्या होती हैं, जुज़ियात निगारी, सेगमेंट्स क्या होते हैं और मुकालमा निगारी यानी डायलॉगिंग क्या होती है वगैरह नावल के बुनियादी अंसर जो हैं, इनके ऊपर मेरी अलग से वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं और अनकरीब इंशाल्लाह अज़ीज़ वो आपको मैं चैनल पर दे दूंगा। डी वॉचर, डी सब्सक्राइबर, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और